हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड इंजरीज़ के बारे में। तो हेड इंजरीज़ जो होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप्स ऑफ हेड इंजरी होती है। प्राइमरी हेड इंजरीज़ में हमारी कोई मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल्स के लिए चला जाता है। बट इन केस ऑफ द सेकेंडरी हेड इंजरीज़ जो होती है, उसमें क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियस चला जाता है। आईसीपी से सेरेब्रल हेमाटोमा, सेरेब्रल हेमरेज कंडीशन देखने को मिलती है, सीएसएफ लीकेज देखने को मिलता है। और इसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स का मेडिकल ट्रीटमेंट और द सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो प्राइमरी हेड इंजरीज में हमारी आती है कंफ्यूजन और द कंट्यूजन। जो मेरा टॉपिक है, आज मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करके भेजूंगी। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे कंफ्यूजन और कंट्यूजन। कंफ्यूजन में कंडीशन क्या होती है, इसमें एक्सेलरेटिव एंड द डी एक्सेलरेटिव हेड इंजरीज कंडीशन होती है। तीन बातें इसमें हमें ध्यान रखनी है। एक तो एक्सेलरेटिव और डी एक्सेलरेटिव इंजरी होती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर द स्मॉल इंटरवल्स के लिए चला जाता है, 2 to 3 मिनट्स के लिए चला जाता है, लेकिन इट कैन बी ट्रीटेबल बाय देयर ओन सेल्फ। और इसके साथ साथ ब्रूजिंग कंडीशन इसमें एब्सेंट होती है। ये तीन चीज़ें ध्यान रखना कंफ्यूजन कंडीशन में। बट इन कंडीशन ऑफ कंट्यूजन, कंट्यूजन कंडीशन में क्या होता है, एक तो जहाँ पर हमें लगी है, जहाँ पर हमें जैसे सर के बल गिरे हम, और जहाँ पर हमें लगी है तो वहाँ पे ब्रूजिंग कंडीशन हो जाती है। और जहाँ पर ब्रूजिंग कंडीशन हुई है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ कूप कंडीशन कहते हैं। और अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में ब्रूजिंग कंडीशन हुई है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ काउंटर कूप कंडीशन कहते हैं उसे हम। काउंटर कूप का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर सेम कंडीशन, सेम जगह हमें ब्रूजिंग कंडीशन हुई है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ कूप कंडीशन। ठीक है, इसमें ब्रूजिंग कंडीशन प्रेजेंट होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर द 3 to 5 मिनट्स, मतलब एक्सटेंडेबल हो सकता है। एंड इट कैन बी, इसमें कोई एक्सेलरेटिव और डी एक्सेलरेटिव इंजरीज नहीं होती है। इट कैन बी, दोनों के दोनों बोथ कैन बी ट्रीटेबल बाय देयर ओन सेल्फ, ये खुद से ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई सीएसएफ लीकेज, सीएसएफ हैमरेज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन बी ट्रीटेबल बाय देयर ओन सेल्फ। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ टर्म्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग में।